हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए हम आगे चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन इतना डिस्कस कर लो, इतना मतलब लगा लो, प्रैक्टिस कर लो कि अगर वो एग्ज़ाम में दिख जाए क्वेश्चन तो उसको हम लोग आसानी से लगा सके। तो ठीक है, इसके हम लगभग 20-25 या 15-20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, इस तरह से डिस्कस करेंगे जिससे हमारा वीडियो लॉन्ग ना होने पाए। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता रहे। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए एक एग्जांपल। ठीक है, ये एग्जांपल ही है, एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड the area bounded bounded by the curve find the area bounded by the कर्व है आपके पास y बराबर एक्स क्यूब एंड y बराबर एक्स प्लस 6। क्या है? y बराबर एक्स प्लस 6। ठीक है, ये आपके कर्व दिए गए हैं। ये क्या हुआ है? आपके कर्व दिए गए हैं, आपको एरिया को फाइंड करना है। देखिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ को क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। तो ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, ग्राफ ड्रा करेंगे। देखिए, ठीक है, ये क्या करते हैं, थोड़ा सा ये आपके पास दिया है y बराबर एक्स प्लस 6 एंड x बराबर 0 पे। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। चलिए ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस देखिएगा, ये ग्राफ बना लेते हैं। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स क्यू का ग्राफ हम लोग कैसे जानते हैं? ये एक्स क्यू का ग्राफ हमारे पास ऐसा होते हुए ऐसा जाता है। ठीक है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा आपके माइंड में। ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। ठीक है, ये और इसका ओरिजिन ओ है। ठीक है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। y बराबर एक्स प्लस 6 स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जब इसको कैसे निकालेंगे, कहाँ कहाँ काट रहा है, तो देखिए स्ट्रेट लाइन कहाँ कहाँ कट कर रहा है। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक बार आपको दिया है y बराबर एक्स प्लस 6 दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 6 कोऑर्डिनेट आ जाएगा। x पे 0 और y पे कितना काटेगा, ये मान लीजिए 6 यहाँ पे। ठीक है, ये 6 काटा y x पे। फिर इसके बाद अब जब y बराबर 0 तो ये x बराबर कहाँ चला जाएगा, ये x बराबर -6 पे काटेगा। तो ये x बराबर -6 हमने मान लिया कहाँ पे है, ये रहा -6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रा करते हैं। ये ग्राफ ड्रा होते जाएगा। देखिए कहाँ से कहाँ गया, ये मान लीजिए ये आपका ग्राफ ड्रा होते गया। ठीक है, ये ग्राफ ड्रा हुआ और x बराबर 0, कहाँ है, x बराबर 0 है। अब आपका देखिए, हमको सैडर रीजन ये वाला नहीं याद करना है हमको, क्योंकि ये x बराबर 0 दिया हुआ है। हमको ओनली सैडर रीजन यही याद करना है, ए। ठीक है, ये सैडर रीजन, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, कहाँ पे ये आ रहा। ठीक है, ये ग्राफ हमारा ड्रा हो चुका है। अब देखिए, अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। आपको क्या क्या दिया है, आपको दिया है गिवन दैट y बराबर एक्स क्यूब 1, y बराबर एक्स प्लस 6 2। ठीक है, या y का मान यहाँ पे रखिए,
रख दिए तो एक्स क्यूब बराबर में एक्स प्लस 6, ठीक है। ये सभी को इधर लाइए, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स 6 इक्वल टू 0। अब क्यूबिक इक्वेशन हल करने का तरीका हम लोग पता है। क्यूबिक इक्वेशन कैसे हल होता है कि x का ऐसा मान रखिए जिससे इस समीकरण का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्यूबिक इक्वेशन आसानी से हल हो जाएगा। तो x का मान अगर हम 1 रखेंगे तो 1 ये -1 तो -7 ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे -1 रखते हैं तो ये -1 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा, कट जाएगा तो -6 आ जाएगा, ये भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा, ठीक है। ये 8 आ गया और -2 -6 ये कट जाएगा। तो अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तो ये हमारा कट के 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x - 2 इक्वल टू 0। तो x - 2 इक्वल टू 0 से जब हम भाग देंगे, ठीक है, 0 से हम भाग देते हैं, देखिएगा तो ये हमारा तब क्वाड्रेटिक बनेगा, क्योंकि ये क्यूबिक हल करने का और कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। यही एक मेथड होता है क्यूबिक हल करने का। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो यही है। तो x - 2 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे किसमें, x पावर 3 माइनस x - 6 में। तो फर्स्ट अब देखिए कितना बार ले जाएंगे हम, अगर x स्क्वायर बार ले जाएंगे तो ये कटेगा x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर। तो ये जाएगा, ये माइनस ये गया, कट गया, ये माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस x। अब कितनी बार जाएगा, अब ये 2x बार जाएगा, कितना, +2x, ठीक है, +2x जाएगा तो ये 2x स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस माइनस कितना माइनस आ जाएगा तो -4x, ठीक है। ये कटेगा, देखिएगा इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। आप निकालेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से आ रहा है। ये माइनस ये गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा तो 3x आ जाएगा और ये -6 कितना, +3 ले लीजिए, कितना हो जाएगा 3x - 6। दिस इज द माइनस, दिस इज द माइनस, ये कट गया। क्या आ गया आपके पास, अब रिक्वायर्ड जो इक्वेशन बनेगा वो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ये बनेगा, क्या बनेगा, इम्प्लाई दैट x - 2 और ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x + 3, ठीक है, 2x + 3 बराबर 0। देखिए हम इसको जब क्वाड्रेटिक से उसको सीधा से हल करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मली हल होने वाला नहीं है, ठीक है। जब इसको हम सीधा से हल करेंगे तो हमारे पास इमेजिनरी रूट आएंगे। कौन सा रूट आएगा, इमेजिनरी रूट आएगा। जब इमेजिनरी रूट आएगा, ठीक है, इमेजिनरी रूट आने के बाद ये हल नहीं हो पाएगा, तो इसका रीजन जो आएगा वो 0 से x - 2 ही ओनली आएगा। क्योंकि देख लीजिए इसका कैसे हल होता है। तो अगर हम सीधा को जानते हैं, क्या होता है सीधा, -b, ठीक है, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर 4 माइनस में b स्क्वायर -4ac, ठीक है, अपान में 2a, ठीक है, अपान में क्या आ जाएगा 2 1, ठीक, ये x के कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है। तो इसमें जब क्या करेंगे, देखिए आगे बढ़ाते हैं। तो x बराबर आपके पास -2 प्लस माइनस रूट में ये 12 में से -12 में से 4 जाएगा तो -8 आ जाएगा, ये 2 -8 बाहर आएगा। तो देखिए ये क्योंकि रूट में आ जाएगा और माइनस जब कड़ी के अंदर होता है तो इसका मान i होता है, तो ठीक है, तो ये इमेजिनरी वैल्यू दे देगा, इसलिए ये हमारा रेंज ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसलिए इसको हम ड्रॉप करते हैं। तो x बराबर जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन ये कहाँ कट करेगा हमारा, ये इसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, तो क्या आ गया है हमारा रेंज ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 जाएगा, क्योंकि ओनली x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 आ जाएगा। कहाँ से कहाँ जाएगा, ये हमारा रेंज 0 से 2 जाएगा। अब देखिए जब रेंज ऑफ इंटीग्रेशन मिल गया, अब इसके बाद हम आसानी से अपने सवाल को लगाते हैं, देखिएगा। अब चलिए देखते हैं, इस तरह से आप लोगों को हल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द शैडो रीजन, द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द
शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन क्या है? शेडेड रीजन इसका है ये रहा। एरिया इक्वल टू कहाँ से कहाँ लिमिट रन कर रहा है? 0 से 2। ऊपर का ग्राफ क्या है? ये ग्राफ है y बराबर x प्लस 6 का, ठीक है। और ये वाला ग्राफ है क्या है? y बराबर x क्यूब का। तो x प्लस क्या है? x प्लस 6 माइनस एक्स क्यूब, ब्रैकेट इज क्लोज्ड, dx लगा दीजिए। देखिए अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। 0 से 2 x dx प्लस 0 से 2 6 dx माइनस 0 से 2 एक्स क्यूब dx, ठीक है। देखिएगा मिटाते हैं। देखिए a बराबर इसका इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर बाई 2 रेंज ऑफ 0 से 2 प्लस 6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो x 0 से 2 माइनस x पावर 4 बाई 4, लिमिट इज रनिंग फ्रॉम 0 से 2। देखिएगा आपके पास क्या आ गया? a बराबर ये लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट 2 दूना 4, तो क्या आ जाएगा? ये 4/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो x का मान रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, प्लस अपर लिमिट 2, तो ये 6x आ गया, 6 गुणे 2, ठीक है, माइनस अपर लिमिट 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16/4, लोअर लिमिट 0, ठीक है। ये सारे सब 0 चले गए। अब देखिए a बराबर 2 आ गया, 2 प्लस 12 माइनस 4, ठीक है। a बराबर 12, 2 14 में से 4 जाएगा आपके पास 10 स्क्वायर यूनिट्स, क्या आ गया? यही आपका एरिया निकल के चला है। कितना स्क्वायर यूनिट्स? 10 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए इसके जो क्वेश्चन है इजी है, खाली आपका क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिगर जो हो वो अच्छे से ड्रा होना चाहिए, माइंड में आना चाहिए, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट की तरफ समझना है और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।